लैपटॉप में अब तक 4 तरह के रोम का यूज किया गया है। एक रोम इस टाइप का, 16 पिन इधर 16 पिन इधर, ये क्या है 32 पिन का फ्लैश रोम। दूसरा 20 पिन इधर 20 पिन इधर, क्या हो गया 40 पिन का, ये पुराने हो गए। तीसरा जैसा हम डेस्कटॉप में यूज करते थे, यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ 14 मेगाहर्ट्ज, ये भी 32 पिन का, 32 पिन क्वाड टाइप, ये इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये पिन नंबर 1 होता है 1 से लेके 4, 5 से लेके 13, 14 से लेके 20, 21 से लेके 29, फिर 30, 31, 32 और लास्ट इस टाइप का 4 नंबर 8 पिन। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हमारा रोम का, तो देखिए इस बोर्ड पे देखिए रोम कौन सा है, मॉसफेट की शेप में होगा लेकिन बड़ा, यहाँ पर ये रोम है, यहाँ पर ये रोम हो गया। इस बोर्ड में ये हर एक बोर्ड, ये रहा ठीक है, ये रहा रोम, ठीक है। इस बोर्ड में ये रोम है, वही है जो मैंने बताया। इस बोर्ड में ये रोम है, इस बोर्ड में पे नहीं दिखा आपको बच्चे, रोम कहाँ है देखो, यहाँ देखिए वो ये दिख रहा है बच्चे, ये देखिए ये रहा रोम। इस बोर्ड में आयो चिप के आसपास पहले देखिए, या फिर साउथ ब्रिज के पास, साउथ ब्रिज के पास नहीं दिख रहा है आयो चिप, ये रहा रोम। आइडेंटिफाई कर लेंगे अब कौन सा रोम है आपका। 8 पिन वाला सर्किट देखिए क्या होता है, क्रिस्टल का शेप ये क्लॉरिनेटर का शेप हमेशा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसका शेप ऐसा भी हो सकता है। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, पिन नंबर 8 पे 3.3 वोल्ट स्टेप डाउन, सेकेंडरी या प्राइमरी जो भी हो, ठीक है। पिन नंबर 7 पे भी एक रेजिस्टेंस लगा के यही वोल्टेज दिया जाता है। अब पिन नंबर 3 पे भी एक रेजिस्टेंस लगा के यही वोल्टेज दिया जाता है। 8 7 3 का हो गया। पिन नंबर 4 ग्राउंड, पिन नंबर 4 इसका ग्राउंड। बचा क्या, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये इसका डेटा पिन है। अगर ये रोम आयो चिप के पास है तो ये आयो चिप से जाके जुड़ेगा, अगर ये साउथ ब्रिज के पास है तो साउथ ब्रिज से जुड़ेगा। अच्छे नंबर पे भी एक रेजिस्टेंस लगा के आयो चिप। जैसे अगर इस बोर्ड पे देखेंगे देखिए, सबसे पहले इसका पिन नंबर 1 तो ये हो गया जो डॉट दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पिन नंबर 8 मैंने पकड़ा। पिन नंबर 8 पे कहाँ से आ रहा है, स्टेप डाउन से आ रहा है सप्लाई। तो पहले स्टेप डाउन देख लीजिए, यहाँ पर आपका स्टेप डाउन कौन सा है, आगे 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 सर, ये दोनों स्टेप डाउन है। ये हमने पहले यूएसबी के केस में ट्रेस किया था, ये 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है। अगर प्राइमरी होगा तो इस मॉसफेट से, सेकेंडरी होगा तो मॉसफेट के इस एंड से। तो ये देखिए मैं पिन नंबर 8 पकड़ा,
प्राइमरी से। कहाँ से आ रहा है ये? प्राइमरी 8 वोल्ट प्राइमरी से। पिन नंबर 7 पे भी देखिए डायरेक्ट है वोल्टेज। अब पिन नंबर 3 पे भी डायरेक्ट दे रखा है, ग्राउंड तो नहीं, तो रेजिस्टेंस का यूज नहीं किया है। ठीक है, 8 7 3 हो गया। पिन नंबर 4 इसका ग्राउंड। और रहा बात 1 और 2, देखिए इधर 2 नंबर भी इससे 5 नंबर के साथ एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। रेजिस्टेंस फिर आ रहा है। पिन नंबर 5 वो भी कहीं ना कहीं इस पे भी रेजिस्टेंस लगा दिया है। 5 और 6 दोनों पे रेजिस्टेंस लगा रखा है, इस पे आ गया। अब यही चीज़ हम दूसरे बोर्ड पे भी देख लेते हैं। वो वाला बोर्ड कहाँ है जिस पे मैं करता था? इसमें आपका रोम, ये आयो चिप के पास ये रोम है। देखिए इसमें पिन नंबर 1 कौन सा है? ये डॉट दे रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पिन नंबर 8 पे देखिए ये 3.3 वोल्ट प्राइमरी, ये सीधा उससे जा रहा है, स्टेप डाउन से आ रहा है। पिन नंबर 7 पे देखिए डायरेक्ट नहीं है। कैसे है ये? पहले एक रेजिस्टेंस पे आया, 3.3 वोल्ट रेजिस्टेंस पे आया, फिर यहाँ पे कम होके इस पे गया। उसी तरह पिन नंबर 3 पे देखिए डायरेक्ट नहीं है, बल्कि एक रेजिस्टेंस है, फिर रेजिस्टेंस से होके पिन नंबर 3 पे। पिन नंबर 4 इसका ग्राउंड। बाकी बचा पिन नंबर 1 2 5 6। पिन नंबर 1 आयो चिप, पिन नंबर 2 आयो चिप, पिन नंबर 5 आयो चिप। पिन नंबर 6 डायरेक्ट नहीं है, बल्कि पहले ये रेजिस्टेंस है इसके बगल में ही, और रेजिस्टेंस फिर इस पे आ रहा है। तो जब भी आपके इस बोर्ड पे आते हैं नो डिस्प्ले की दिक्कत, तो एक बार इसको भी देखना जरूरी है। डेटा पिन पे क्या होता है? हमेशा वेरिएशन होता है, समझ गए? बाद बाकी ये सारे रेजिस्टेंस वगैरह ओके होने चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे आप अडेप्टर लगाओगे ना, अडेप्टर लगाने के साथ इस पे वोल्टेज बन जाना चाहिए स्टैंड बाय में, क्योंकि ये 3 वोल्ट स्टैंड बाय ले रहा है, ये सेकेंडरी से ले रहा है, प्राइमरी से ले रहा है। यहाँ पर वोल्टेज बन जाएगा। ऑन करने के बाद डाटा पिन पे भी वोल्टेज आपको मिलेगा और वेरिएशन होगा। अच्छा, एक बात और है, यह जुड़ किससे रहा है? आयो चिप से। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर बोर्ड आपका ऑन नहीं हो रहा है, तो हम इस केस में इस बायोस को भी प्रोग्राम करते हैं। तो हर जगह से थक जाते हैं, तो एक बार इस टाइप के बायोस को प्रोग्राम करके देखिए। डेड केस में, डेस्कटॉप में कभी नहीं होता ऐसा कि डेस्कटॉप का बोर्ड डेड है तो मुझे आयो चिप मतलब रोम को छेड़ना है। लेकिन यहाँ लैपटॉप में अगर ये आयो चिप से जुड़ा है तो एक बार प्रोग्राम करके देख लीजिए। अगर ये साउथ बी से जुड़ा है तो फिर कोई इशू नहीं है। क्लियर है? 3 सर्किट, अब 3 सर्किट आप करें। सबन कर दो।